खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको सारी सही चीज़ें पता है लेकिन आपके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है? सभी चीज़ें आपसे उलट ही हो रही हैं या आपके खिलाफ ही हो रही हैं? आप कुछ अच्छा क्यों नहीं सीख पा रहे हैं जबकि आपको सब पता है? तो आज की इतवारी में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए एपिसोड में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। इतवारी मोटिवेशन में हम कहानी के माध्यम से सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या बदलाव लाने चाहिए और मैं प्रयास करता हूं कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने इन चीज़ों को पेश करूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही नई कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए। तो चलिए सुनते हैं आज की इतवारी की अपनी कहानी। बात करेंगे महात्मा बुद्ध जी की। महात्मा बुद्ध जी की आदत थी कि वह अपने शिष्यों के साथ साथ जो अन्य सामान्य जन होते थे उनको वह कहानियां सुनाते थे और कहानियों में अधिकतर प्रवचन के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से लोगों को सबर करते थे कि किस तरीके से जो जीवन है उसमें लालच नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए और अहंकार नहीं होना चाहिए। इन सभी को त्याग कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने की बातें गौतम बुद्ध जी किया करते थे। वह देखते हैं कि एक व्यक्ति रोज उनके प्रवचन में आता है, उनका प्रवचन सुनता है, फिर चला जाता है और यह क्रम लगभग 1 से 2 महीने तक चलता है। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और बोलता है कि भगवान, मैं लगभग 1 माह से अधिक आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूँ और आप मुझे माफ करिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्यों माफ करूं मैं? तो व्यक्ति बोलता है कि इसलिए माफ करिए तथागत आप मुझे, क्योंकि आप जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, उसका मुझ पर कोई असर नहीं होता है। आपके द्वारा कही गई बात सत्य है, मुझे भी पता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी मुझ पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या मेरे अंदर कोई कमी है या फिर मैं कुछ कमजोरी दिखा रहा हूँ? गौतम बुद्ध ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराए। मुस्कुराकर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वत्स, ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? तो उस व्यक्ति ने स्थान का नाम बताया कि तथागत, मैं यहाँ रहता हूँ। उस व्यक्ति से बुद्ध ने फिर से पूछा कि यह जो आपने स्थान बताया है, यह जो जगह बताई है, यह कितनी दूर है यहाँ से? तो व्यक्ति फिर से उत्तर देता है कि इतनी दूर है। फिर बुद्ध बोलते हैं कि तो वत्स, ये बताओ कि तुम जाते कैसे हो? तो बुद्ध ने बोला कि जो उस व्यक्ति था उसने कहा कि कभी मैं घोड़े से जाता हूँ, कभी मैं तांगे से जाता हूँ, कभी कभी मैं पैदल भी जाता हूँ। तो बुद्ध ने बोला कि वत्स, तब ये बताओ कि तुम्हें कितना समय लगता है? तो तथा जो व्यक्ति था उसने बोला कि प्रभु, हमें इतना समय लगता है। अब इसके बाद गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक तीव्र मुस्कान आई और उसके साथ साथ एक प्रश्न भी आया और गौतम बुद्ध बोलते हैं कि बस एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दो कि यदि तुम्हें यहाँ पर बैठे बैठे ही श्रावस्ती जाना हो तो तुम कैसे जाओगे? क्या तुम श्रावस्ती पहुंच सकते हो बिना यहाँ से उठे हुए? तो व्यक्ति हंसने लगता है, बोलता है, तथागत आप कैसी बात करते हैं? यह तो संभव ही नहीं है, यह तो असंभव चीज है। तो बुद्ध बोलते हैं, तो बताओ। तो बोलता है कि जब तक मैं यहाँ से चलूंगा नहीं, मेरे को चलना पड़ेगा, मुझे तांगा ढूंढना पड़ेगा, मुझे या तो पैदल मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तब तो मैं जा पाऊंगा। मतलब मुझे चलना पड़ेगा तो ही मैं पहुंच पाऊंगा। तो बुद्ध मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल यही चीज मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। व्यक्ति मुस्कुराता है, तथागत के सामने हाथ जोड़ता है, उनसे क्षमा प्रार्थी होता है और वह चला जाता है। अब बात ये आती है कि हमें इस प्रसंग से, हमें इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? तो हमें सीखना वही चाहिए कि जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम उन चीज़ों पर चलेंगे नहीं, उसे हम कार्यान्वित नहीं करेंगे, अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक हम पर जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी प्रवचन हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमारे ऊपर कोई भी असर उसका नहीं होने वाला है। हम क्या करते हैं, हम सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, किसी भी महान व्यक्ति को पढ़ रहे हैं, उसके वचनों को पढ़ रहे हैं। हमें सबको पता है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा, हम सबको पता है कि भगवान ने क्या कहा है, हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस उनकी बातों को एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो हमें ये करना है कि जो भी बातें हम सुने उसे हम अपने जीवन में भी क्या करें, उसे अपने जीवन में हम क्रियान्वित करें और तभी क्या होगा, उसका असर आपके जीवन में होगा और आपका जीवन कैसा होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। तो कहानी का इतना सा अर्थ था कि हमें क्या करना है, हमें चलकर ही लक्ष्य तक पहुंचना है। यानी हम जो भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सुनते हैं, उनका हमें पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो ये थी आज की इतवारी और मैं आशा करता हूँ कि आपको इतवारी मोटिवेशन जरूर अच्छा लगा होगा।
आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं और सुन सकते हैं फिर से हमारे अन्य प्लेलिस्ट में जो अन्य कहानियाँ दी गई हैं उन्हें भी आप ज़रूर सुनिए। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन, क्योंकि जब आप अच्छा सुनेंगे तो आप अपने जीवन में अच्छा करेंगे। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।